नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एरर की वॉल्यूम नंबर 3 सीरीज। तैयार हैं आप लोग? आज हमारी वॉल्यूम नंबर 3। हम फ्रॉम लास्ट 2 सेशंस 2 सीरीज खत्म कर चुके हैं और उन दोनों सीरीज में हमने 15 एरर्स किए थे। ठीक है, यदि कहीं भी कोई भी दिक्कत है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई भी बात है, तो प्लीज राइट डाउन ऑन माई कॉमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन गिव यू द सुटेबल आंसर। व्हाटएवर द क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क मी, यू कैन आस्क। हो सकता है दोस्तों कि कभी कभार जो मैंने समझाया वो आपको समझ में ना आया हो, या फिर आपको मुझसे कोई और क्वेश्चन हो जो मैंने ना बताया हो, तो प्लीज राइट डाउन ऑन द कमेंट बॉक्स एंड दैट वुड बी द नाइस पार्ट फॉर यू एंड फॉर मी टू। क्लियर? कहीं कोई भी चीज है तो प्लीज 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 गिव मी द फीडबैक। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम नंबर 3 सीरीज, और इसमें देखेंगे हम लोग कि कौन से वो एरर्स हैं। दोस्तों, हमारा एक जो शेड्यूल है वो हमसे ये कहता है, जो बनाया गया है हमारे द्वारा, कि हम लोग बेसिक्स एरर करेंगे, बेसिक के साथ कुछ मॉडरेट भी करेंगे, लेकिन पहले हमारा बेसिक पे ध्यान ज्यादा होगा, क्योंकि बेसिक्स है तो इट मींस हम एडवांस को छू सकते हैं। यदि बेसिक्स हिला हुआ है तो दिक्कत दे जाएंगे। तो ये जो मैं एरर करा रहा हूं, इसमें सब प्रकार के मिक्स एरर करा रहा हूं जो कि पिछले पेपर्स में आए हैं या आने की संभावना होती है। तो इसीलिए इसको ध्यान से समझेंगे और इसके नोट्स प्रॉपर बनाते हुए चलेंगे। कुछ लोगों के बने हुए होंगे, देन दैट्स वेल एंड गुड। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं मस्ती से वॉल्यूम नंबर 3। ये है आपके लिए। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि वॉल्यूम नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है। आइए, सो ये है एरर वॉल्यूम 3। ठीक है, देखते हैं कि नंबर 1 एरर हमसे क्या कह रहा है। ये है एरर बेस्ड ऑन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, राइट? 15 क्विक एरर्स। ठीक है, शॉर्ट एरर्स हैं, समझेंगे और कोई क्वेश्चन होगा तो पूछेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं नंबर 1। तो नंबर 1 है आपका, देयर विल बी ब्लैक मर्डर व्हेन शी हियर्स दिस। देयर विल बी ब्लैक मर्डर व्हेन शी हियर्स दिस। व्हाट डज इट मीन व्हेन आई कॉल देयर विल बी द ब्लैक मर्डर? क्या आपने कभी कोई फ्रेज पढ़ा है ब्लैक मर्डर? सुना हो आपने कभी, या ब्लैक मर्डर देखा हो कि भैया ब्लैक मर्डर क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लैक मर्डर? आई हैवंट हर्ड इन माय लाइफ। एक्चुअल में एक फ्रेज होता है ब्लैक के प्लेस पे ब्लू मर्डर। हम लोग यूज करते हैं ब्लू, और ब्लू को यूज करते हैं क्रुएलिटी के लिए। किसके लिए? क्रुएलिटी के लिए। तो सेंटेंस है आपका, देयर विल बी द ब्लू मर्डर व्हेन शी हियर्स दिस। इट मींस, व्हाट इज दैट मीन? इट मींस कि गाइस, ब्लू मर्डर का मतलब होता है कोई अफवाह, कोई रूमर्स। ब्लू मर्डर का मतलब होता है अफवाह या कोई रूमर्स। तो व्हाट डज इट मीन? देयर विल बी द ब्लू मर्डर, मतलब कोई अफवाह उड़ेगी व्हेन शी हियर्स दिस, जब वो बात सुनती है। तो मतलब कोई ना कोई अफवाह है जो उसने सुनी है या वो जो सुनती है। दिस इज व्हाट वी कॉल देयर विल बी द ब्लू मर्डर। उसने जो सुना है वो हो सकता है कि वो कोई अफवाह हो। तो देयर विल बी द ब्लू मर्डर व्हेन शी हियर्स दिस। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? आई होप कि आपको क्लियर होगा, राइट? एंड इफ देयर इज एनी क्वेश्चन देन यू मे आस्क मी। नंबर सेकंड कह रहा है, द कॉन्ग्रीगेशन बिलीव्स दैट इट हैज बीन सेलेक्टेड अ सुटेबल प्रीचर। व्हाट डज इट मीन व्हेन आई से यू द कॉन्ग्रीगेशन बिलीव्स? क्या मुझे बता सकते हैं कि क्या मतलब है कॉन्ग्रीगेशन का? आप ऐसे कोई भी बताना चाहिए। यदि आपको मालूम है तो प्लीज राइट डाउन ऑन माय कमेंट बॉक्स एंड आई वांट टू सी व्हाट आर यू राइटिंग डाउन। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रीगेशन इज द गैदरिंग ऑफ सैक्रेड पीपल। जो गैदरिंग होती है पुजारियों की, सैक्रेड पीपल्स की, उन्हें बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन, सभा। तो सेनेस कहना चाह रहा है, द कॉन्ग्रीगेशन बिलीव्स, कॉन्ग्रीगेशन विश्वास करती है, दैट इट हैज बीन सेलेक्टेड, के इट हैज बीन सेलेक्टेड मतलब कॉन्ग्रीगेशन को सेलेक्ट किया जा चुका है। इट हैज बीन सेलेक्टेड, आपने देखा होगा इट हैज बीन के साथ दोस्तों यहाँ पे सेलेक्टेड लगा हुआ है। इट मींस ये बन गया आपका पैसिव वॉइस, क्योंकि पैसिव वॉइस में क्या होता है? ये पैसिव वॉइस ही तो होते हैं हमारे, जो हमें बताते हैं कि भैया वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है कहां पे? हैज बीन के साथ। और जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है तो हम जानते हैं कि हैज बीन के संग थर्ड फॉर्म का मतलब क्या हो गया? कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसके द्वारा काम किया जा रहा है या फिर उस पे काम किया जा रहा है। तो सेंटेंस का मीन हो गया, द कॉन्ग्रीगेशन बिलीव्स, कॉन्ग्रीगेशन विश्वास करती है, दैट इट हैज बीन सेलेक्टेड, कि इसे सेलेक्ट किया जा चुका है, अ सुटेबल प्रीचर, एक सुटेबल प्रीचर। प्रीचर का मीन्स क्या हो गया? प्रीचर का मतलब हो गया उपदेश देने वाला। प्रीच, प्रीचर जो वर्ड बना है ये बना है दोस्तों प्रीच से, और प्रीच का मतलब होता है उपदेश देना। तो सेंटेंस का मीन नहीं जा रहा है एक्चुअल में। कॉन्ग्रीगेशन विश्वास करती है कि एक सभा को सेलेक्ट किया गया है प्रीचर की तरह, अ सुटेबल प्रीचर। ना,
एक्चुअल में सेनेस का मीन यह है कि कॉन्ग्रेगेशन बिलीव्स दैट इट हैज सेलेक्टेड, कि इन जो सभा के लोग हैं उन्होंने सेलेक्ट कर लिया है एक सुटेबल प्रीचर, अपने लिए एक प्रीचर, अपने लिए मतलब कि अपनी सभा के लिए जो लोगों को क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा, जो लोगों को प्रीच देगा, उपदेश देगा। तो कॉन्ग्रेगेशन ने विश्वास किया, मतलब कॉन्ग्रेगेशन विश्वास करती है कि इट हैज बीन सेलेक्टेड के प्लेस पे होना चाहिए, इट हैज सेलेक्टेड। यहां पे पैसिव वॉइस यूज नहीं होगा, यहां आपको एक्टिव वॉइस यूज करना है, जब भी तो होगा कि कॉन्ग्रेगेशन। ये इट किसके लिए आया है, ये जो यहां पे आपने इट लिखा है, ये इट किसको डिनोट कर रहा है, ये दोस्तों इट डिनोट कर रहा है आपका सीधा कॉन्ग्रेगेशन को, सभा को। तो कॉन्ग्रेगेशन विश्वास करती है कि इट हैज सेलेक्टेड, इसने सेलेक्ट कर लिया है अ सुटेबल प्रीचर, एक सुटेबल प्रीचर, एक बहुत बढ़िया उपदेश देने वाला इंसान, ठीक है। क्योंकि पैसिव वॉइस से सेंस का मीन नहीं निकलेगा। हमने कॉन्ग्रेगेशन को सेलेक्ट नहीं किया, हमने किसको सेलेक्ट किया है, कॉन्ग्रेगेशन ने टीचर को सेलेक्ट किया, एक उपदेश देने वाले बंदे को सेलेक्ट किया है। आइए नंबर थर्ड कहता है द म्यूजिक शो बिगेन व्हेन वी अराइव्ड इन द हॉल। द म्यूजिक शो बिगेन किसकी फॉर्म होती है दोस्तों, आप सब जानते होंगे। बिगेन जो फॉर्म है ये है बिगिन की, इट मींस स्पेलिंग क्या हो गई, BEGIN, बिगन। थर्ड फॉर्म क्या हो गई इसकी, बिगन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द म्यूजिक शो बिगेन, म्यूजिक शो स्टार्ट हो गया व्हेन वी अराइव्ड इन द हॉल, जब हम हॉल में पहुंचे। दोस्तों जब सेंटेंस में दो काम का होना पाया जाता है तो आपने पढ़ा होगा, जैसे यहां पे अराइव्ड है और यहां पे बिगेन है, यहां पे दो काम हो रहे हैं जो कि कनेक्टर जो किससे जुड़ रहे हैं, व्हेन से। तो इसे हम लोग बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। क्या कहते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस। तो आपने कंडीशनल सेंटेंस यदि पढ़े होंगे तो आपने जाना होगा कि कंडीशनल सेंटेंस में जो सेंटेंस होता है वो पास्ट में दो टेंसों से जुड़ा हुआ होता है, एक होता है पास्ट परफेक्ट और एक होता है पास्ट इंडेफिनिट। क्या कहा मैंने, एक जो सेंटेंस होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट PP, और एक जो होता है दोस्तों वो होता है पास्ट इंडेफिनिट, राइट। तो कौन सा पास्ट परफेक्ट होता है, जो काम पहले हो गया वो काम लिखा जाता है पास्ट परफेक्ट में, जो काम बाद में हुआ है वो लिखा जाता है पास्ट इंडेफिनिट में, राइट। जैसे मैं आपसे कहूं द म्यूजिक शो बिगेन, म्यूजिक शो हुआ व्हेन वी अराइव्ड इन द हॉल, जब हम हॉल में पहुंचे। तो क्या मतलब है इसका, म्यूजिक शो शुरू हो चुका था जब हम हॉल में पहुंचे, म्यूजिक शो शुरू हो चुका था। तो इट मींस यहां पे जो काम पहले हुआ, म्यूजिक शो का शुरू होना पहले हुआ था, तो यहां पे बिगिन के प्लेस पे आना चाहिए दोस्तों हैड बिगन। यहां बिगिन के प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, हैड बिगन, क्योंकि बिगिन की थर्ड फॉर्म होती है बिगन। तो हैड बिगन इज द राइट आंसर। तो सेंटेंस में आप कर लेंगे द म्यूजिक शो हैड बिगन व्हेन वी अराइव्ड इन द हॉल। द म्यूजिक शो हैड बिगन when we arrived in the hall, and that must be the right answer. I hope कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। Is it clear? आइए नंबर फोर्थ दोस्तों, नंबर फोर्थ आपसे कहना चाह रहा है द पीपल क्रिटिसाइज्ड द टेररिस्ट अटैक। द पीपल क्रिटिसाइज द टेररिस्ट अटैक, लोगों ने क्रिटिसाइज किया टेररिस्ट अटैक को। आपको मालूम है क्रिटिसाइज का मीन क्या होता है, द मीनिंग ऑफ क्रिटिसाइज्ड इज दोस्तों आलोचना करना, आलोचना को बोलते हैं क्रिटिसाइज्ड, राइट। किसी की आप आलोचना करते हैं उसे आप क्या बोलते हैं, क्रिटिसाइज्ड। आपने किसी की आलोचना, मतलब हम आलोचना करते हैं, जैसे किसी ने कुछ कहा तो हम उस पर अपने क्रिटिक्स देते हैं, तो जो क्रिटिक्स होते हैं वो आलोचनाएं होती हैं। तो द पीपल क्रिटिसाइज द टेररिस्ट। आपको लगता है कि टेररिस्ट को क्रिटिसाइज किया जाएगा, नहीं, टेररिस्ट को क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा, टेररिस्ट को कंडेम्ड किया जाता है, मतलब उन पे दोस्तों ब्लेम लगाया जाता है कि नहीं ये काम बहुत ही घृणित काम था। तो यहाँ पे क्रिटिसाइज वर्ड नहीं यूज किया जाएगा, यहाँ पे यूज किया जाएगा कंडेम्ड, CONDEMNED, कंडेम्ड। कंडेम्ड का मतलब होता है दोषी ठहराना। तो टेररिस्ट अटैक के लिए द पीपल क्रिटिसाइज द टेररिस्ट अटैक, पीपल ने, लोगों ने टेररिस्ट अटैक के लिए दोषी ठहराया। इट मींस लोगों ने क्या कहा कि ये काम बहुत ही गंदा था, घृणित काम। तो कंडेम्ड का मतलब होता है, लेते कंडेम्ड को हम आलोचना से ही है, लेकिन क्या डिफरेंट है कंडेम्ड और क्या डिफरेंस है कंडेम्ड और क्रिटिसाइज में। क्रिटिसाइज जो होता है वो आलोचना होती है सोशल बातों के लिए, कोई नॉर्मल बातों से क्रिटिसाइज करते हैं, जैसे फूड के लिए हमें क्रिटिसाइज करना होता है। कोई नया होटल बना, तो जब कोई नया होटल बनता है तो फूड क्रिटिक्स जाते हैं वहां पे, क्या कर रहे कि यहाँ का फूड अच्छा है बेकार है, वो अपने क्रिटिक्स देते हैं, ठीक है। लेकिन जब टेररिज्म जैसा काम होता है तो उसके लिए क्रिटिसाइज नहीं, ये बहुत ही घिनौना काम है, इसीलिए इसे कंडेम्ड यूज लेते हैं। तो क्या मीन हो गया, द पीपल कंडेम्ड, पीपल ने आलोचना की, पीपल ने बहुत बुरा भला कहा द टेररिस्ट अटैक को, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था। क्लियर,
नंबर 5 दोस्तों, 5th है आपका सुरभि's father did not want her to have spent all her money at the fair। सुरभि के पिता नहीं चाहते थे, did not want her, उससे to have spent all her money to the fair, कि वो सारे रुपए फेयर में खर्च करे। दोस्तों कोई सेंस नहीं बनता यदि मैं आपसे कहूं कि to have spent का हम यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में did का यूज ऑलरेडी हो चुका है। जब सेंटेंस में एक वर्ब का यूज ऑलरेडी हो चुका है तो आप दो वर्ब यूज नहीं कर सकते एक ही सेंटेंस में बिना फुल स्टॉप के। तो सेंटेंस कहना चाह रहा है सुरभि's father did not want, सुरभि के पिता ने नहीं चाहा उससे हर टू स्पेंड ऑल हर मनी। यहां पे हैव को आपको हटाना है और टू के साथ स्पेंड आएगा, स्पेंट भी नहीं आएगा। तो आप क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे टू स्पेंड। और क्यों लिखेंगे? क्योंकि सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट में है और यदि एक वर्ब के बाद कभी कोई दूसरी वर्ब आती है तो आप ध्यान रखेंगे वो दूसरी वर्ब हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में आएगी। किसके रूप में आएगी? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में। तो ये हो गया आपका सेंटेंस, Surabhi's father did not want her to spend all her money at the fair। Is it clear दोस्तों? ठीक है, आइए करते हैं नंबर 6। नंबर 6 आपसे क्या कहना चाह रहा है दोस्तों? नंबर 6 आपसे कह रहा है बासमती राइस इज मोर सुपीरियर देन मोस्ट अदर वेराइटीज ऑफ राइस। बासमती राइस जो है वो मोर सुपीरियर है। तो आप लोग सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा सुपीरियर जो चीज, जो एडजेक्टिव अपने आगे IOR लेता है वो ऑलरेडी कंपैरेटिव कहलाते हैं। जो अपने पीछे ऑलरेडी क्या ले रहे हैं? IOR। ऐसे एडजेक्टिव जो अपने पीछे ऑलरेडी IOR लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं दोस्तों कंपैरेटिव एडजेक्टिव। जब ये ऑलरेडी कंपैरेटिव है तो यहां पे आप मोर का यूज नहीं करेंगे, मोर गलत है। तो सेंटेंस बन गया आपका बासमती राइस इज सुपीरियर, मोर हट जाएगा। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट कि जब ये ऑलरेडी कंपैरेटिव है सुपीरियर तो मोर नहीं आया और ऐसे वर्ड जो ऑलरेडी कंपैरेटिव है IOR वाले वो अपने साथ देन को भी नहीं लेते। तो क्या लेते हैं वो लेते हैं टू। तो सेंटेंस बन गया आपका बासमती राइस इज सुपीरियर टू मोस्ट अदर वेराइटीज ऑफ राइस। सिंपल, आपको कहना है कि मोर नहीं आएगा क्योंकि सुपीरियर ऑलरेडी कंपैरेटिव है। और सेकंड पार्ट कि यहां पे देन के प्लेस पे टू लगेगा। क्यों? क्योंकि IOR वाले वर्ड कंपैरिजन में टू लेते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नंबर 7 दोस्तों, 7 कह रहा है आपसे those were the days when we will all go out together। वाओ, क्या दिन थे ना यार, वो भी कोई दिन थे जब हम आपस में या एक साथ जाया करते थे बाहर। तो सेंटेंस में कहा those were the days। ये कौन सा टेंस है? ये सेंटेंस है आपका those were the days। ये टेंस यूज हुआ है पास्ट। those were the days जब was और were के साथ कोई वर्ब यूज नहीं होती तो हम इसको बोलते हैं सिंपल पास्ट। जैसे मैंने आपसे कहा she was a girl, he was farmer। ये कौन से टेंस है? ये कहलाते हैं सिंपल पास्ट टेंस। और जब सेंटेंस में सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ होता है तो दोस्तों बाकी पूरा सेंटेंस भी पास्ट में होता है। तो हमने देखा ये वेयर है, पास्ट है, लेकिन हम जब आगे बढ़े तो हमने देखा ये विल लगा हुआ है, ये फ्यूचर में यूज नहीं होगा। तो क्या होगा? विल का पास्ट होता है वुड। क्या होता है? वुड। तो आपको यहां विल के प्लेस पे वुड का यूज करना है एंड दैट मस्ट बी द राइट आंसर। आप लोग दोस्तों क्या यूज करेंगे? विल के प्लेस पे वुड को यूज करेंगे। मेरे नाम से शायद आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी। विल अपने साथ क्या लेगा? विल अपने साथ कुछ नहीं लेगा, विल के प्लेस पे हम वुड यूज करेंगे क्योंकि हमें पास्ट टेंस चाहिए। समझ में आ गया? पास्ट क्यों? क्योंकि सेंटेंस पास्ट में बात कर रहा है। आइए नंबर 8, नंबर नेक्स्ट। माई ग्रुप ऑफ 10th ग्रेडर्स, मेरा जो ग्रुप है 10th ग्रेडर्स का, आर सच वेल बिहेव्ड, वो बहुत ज्यादा वेल बिहेव्ड है। तो यहां पे आर सच का मतलब होता है इतना वेल बिहेव्ड है, इतना। तो दोस्तों यदि हम सच लगा रहने देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हमें आगे भी कोई कनेक्टर चाहिए क्योंकि वो कहना चाह रहा है इतना वेल बिहेव्ड है। तो इतना वेल बिहेव्ड है मतलब कितना? इतना वेल बिहेव्ड है कि वो अच्छा काम करता है, इतना वेल बिहेव्ड है कि उसको पॉइंट अच्छे मिलते हैं, कितना? तो यहाँ पे सेंटेंस अधूरा है, इसीलिए हम यहां से सच हटा देंगे और सच के प्लेस पे लगा देंगे सो के साथ सेंटेंस सही बन जाएगा। एक बात। दूसरी बात, यहां पे बात हुई है माई ग्रुप की जो कि सिंगल ग्रुप है। तो यहां पे दोस्तों सिंगल ग्रुप के लिए हम आर को भी यूज नहीं करेंगे, सेंटेंस में इज लग जाएगा। तो सेंटेंस बन गया माई ग्रुप ऑफ 10th ग्रेडर्स, जो मेरा ग्रुप है 10th ग्रेड का, इज सो वेल बिहेव्ड, वो बहुत ज्यादा वेल बिहेव्ड है। ठीक है, इज इट क्लियर? ये आप ध्यान रखेंगे, इज सो वेल बिहेव्ड, क्योंकि सच के साथ सेंटेंस अधूरा होता है, हमें सच के संग एज का यूज करना पड़ेगा। लेकिन सो यहां पे सेंटेंस में बिल्कुल सही चला जाएगा क्योंकि बहुत वेल बिहेव्ड है और बहुत के लिए हम सो का यूज कर लेते हैं।
यहां हम वेरी का यूज भी कर सकते हैं, वेरी वेल बिहेव, लेकिन सो ज्यादा सुटेबल है। नंबर 9 हमसे कहता है दोस्तों, my admonishing to him will not change his mind. What is the meaning of admonishing? Do we know the meaning of admonishing? आप लोगों ने यदि vocab लर्न की है तो आप लोग समझते होंगे। एडमोनिशिंग का मतलब होता है किसी को स्कॉल्ड करना, किसी को डांटना या डपटना। डांटने को बोलते हैं स्कॉल्ड, और या फिर आप इसको एक नाम से और जान सकते हैं जिसे हम बोलते हैं चिड, CHID। इसको हम चिड़ नहीं कहेंगे, चिड, CHID। तो सेंटेंस ने कहा आपसे, my admonishing to him, मेरा उसको डांटना will not change his mind, उसका माइंड चेंज नहीं करेगा। कभी कभार कहते हैं ना ये बहुत डीड है यार, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो यही कहना चाह रहा है, my admonishing to him, मेरा उसको डांटना will not change his mind, उसका माइंड चेंज नहीं करेगा। तो सेंटेंस में दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है, एडमोनिशिंग जो है अपने साथ टू नहीं लेता, एडमोनिशिंग के संग हम टू का यूज नहीं करते। तो सेंटेंस बन जाएगा, my admonishing him will not change his mind। क्या? My admonishing him will not change his mind, मेरा उसको डांटना उसका माइंड चेंज नहीं करेगा। क्लियर? नंबर 10 हमसे कह रहा है दोस्तों, she gave most of her time to dance। she gave most of her time to dance, उसने दिया अपना ज्यादा से ज्यादा समय किसको? डांस को। यूं तो इसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए मेरे अंदाज से, जो कि बिल्कुल सही है, लेकिन आप यदि इसको गौर से देखेंगे तो दोस्तों सेंटेंस कहना चाह रहा है कि मोस्ट ऑफ हर टाइम, ज्यादा से ज्यादा समय दिया किसमें? डांस में। तो हम ज्यादा से ज्यादा समय गेव जो होता है ना, वो किसकी फॉर्म होती है? गेव फॉर्म होती है गिव की। और गिव की कौन सी फॉर्म होती है? गिव की होती है सेकंड फॉर्म। तो गिव का मतलब कोई वस्तु देना है। भाई आई गेव हिम कैमरा, मैंने उसे कैमरा दिया। आई गेव हिम पेन, मैंने उसे एक पेन दिया। लेकिन मैंने उसे टाइम दिया। टाइम कोई चीज थोड़ी ना है कि हमने हाथ में ली और कही कि भैया ये ले 1 किलो ले ले और बाकी मैं तुझसे ले लूंगा, ऐसा नहीं है। तो टाइम को हम गेव नहीं लिखते, टाइम को हम कहते हैं डिवोट, कहीं समर्पण करना। टाइम तो समर्पित करना कहलाता है डिवोट। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ गेव जो है वो साउंड गलत कर रहा है। आप गेव के प्लेस में यहाँ पे यूज करेंगे डिवोटेड, क्योंकि पास्ट में सेंटेंस है, तो पास्ट में बनाने के लिए आपको डिवोटेड यूज करना पड़ेगा। तो सेंटेंस बन गया क्या? शी डिवोटेड मोस्ट ऑफ हर टाइम, उसने अपना अधिकतर समय डिवोट किया टू डांस, डांस में, एंड दैट इज व्हाई शी इज डांसर टुडे, राइट। नंबर 11 है, he wanted to go to home as he was sick। he wanted to go to home, वो घर जाना चाहता था। क्यों? as, जैसा कि। as जब अकेला आता है तो उसका मतलब होता है जैसा कि, राइट, जैसा कि। तो जैसा कि क्या हो रहा भैया? जैसा कि वह बीमार था, he was sick। देखिए he was के बाद sick एडजेक्टिव लगाए, ये सेंटेंस कहलाते हैं सिंपल पास्ट। ये कोई पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, ये कोई पास्ट कंटिन्यूअस नहीं है, ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, ये कहलाएंगे सिंपल पास्ट टेंस। क्लियर हो गया? तो सिंपल पास्ट मतलब जहां वॉज वेयर आए, बस कुछ और ना आए। अब यही मैंने सेंटेंस बोला आपसे, ही वांटेड टू गो टू होम, वो घर जाना चाहता था। तो ही वांटेड टू गो टू होम, तो दोस्तों वांटेड कौन सा टेंस हुआ? पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि ही के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। वर्ब की सेकंड फॉर्म वांट की सेकंड फॉर्म वांटेड, तो ये क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट। टू गो, क्योंकि मैंने आपको अभी पहले बताया था जब एक वर्ब ऑलरेडी आ रही है तो दूसरी वर्ब हमेशा टू के संग आएगी। तो देखिए गो यहाँ पे वर्ब है ना, तो टू के संग आ गया। अब थर्ड पार्ट क्या है कि होम आया है, तो दोस्तों होम के साथ आप टू का यूज नहीं करते, राइट, एग्जैक्टली। एरर है यहाँ पे बी पार्ट में, यहाँ पे टू का यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि होम टू नहीं लेता। तो आप कहेंगे ही वॉन्टेड टू गो होम एज ही वॉज सिक, इसलिए यहाँ पे टू का यूज गलत हो गया। इज इट क्लियर? नंबर 12, मैं आशा करता हूं समझ रहे होंगे आप। नंबर 12 कह रहा है आपसे, ईदर ही और यू इज हैप्पी। ईदर ही और यू, दोस्तों ये बड़ा मजेदार है। ईदर के साथ हमेशा और लगता है, ये आपको समझ में आ गया, और आपको आता होगा कि भैया ईदर और लेता है। दूसरा आपको ये भी पता होगा कि ईदर जो है वो चॉइस के लिए आता है। यदि नहीं पता तो ध्यान रखेंगे, ईदर हमेशा किसके लिए आता है? चॉइस के लिए। जहां चॉइस की बात होगी वहां ईदर आएगा। सेकेंड पार्ट, यदि ईदर के संग दो प्रोनाउन या दो नाउन जुड़ रहे हो, ईदर के साथ यदि दो प्रोनाउन या दो नाउन जुड़ रहे हो, तो वर्ब हमेशा लास्ट वाले के अकॉर्डिंग आएगी। किसके अकॉर्डिंग? लास्ट के अकॉर्डिंग। तो लास्ट में क्या है? लास्ट में है यू। तो भैया यू क्या इज लेता है? नहीं, यू क्या लेता है? आर। जी हाँ, बिल्कुल ठीक, यू लेगा आर। इसीलिए आप यहां पे यूज करेंगे ईदर ही और यू आर हैप्पी, या तो वह और या फिर तुम खुश हो। तुम दोनों खुश नहीं हो यार, तुम दोनों में से कोई एक खुश है, तो जो लास्ट वाला है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, क्योंकि ईदर और से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये था 12th। आइए स्टार्ट करते हैं नंबर 13।
नंबर 13 कह रहा है दोस्तों बिसाइड्स मी, मेरे अलावा। एक तो वर्ड दोस्तों होता है बिसाइड्स, बिसाइड मतलब होता है मेरे अलावा, मतलब इन एडिशन टू कोई और चीज है, तो इन एडिशन टू हम इंग्लिश में बोलते हैं मेरे अलावा। और एक वर्ड होता है दोस्तों बिसाइड, BESIDE, बिसाइड। तो द मीनिंग ऑफ बिसाइड इज व्हाट? द मीनिंग ऑफ बिसाइड इज नजदीक में। जैसे मैं आपसे कहूं शी इज सिटिंग बिसाइड यू, शी इज सिटिंग बिसाइड यू। द हाउस ऑफ माई फ्रेंड इज बिसाइड टू माई हाउस। तो दिस इज व्हाट वी कॉल बिसाइड, मतलब के नजदीक में, लेकिन ये है बिसाइड्स, इसका मतलब के अलावा। तो बिसाइड्स मी, मेरे अलावा, मैनी अदर वर प्रेजेंट, बहुत सारे लोग प्रेजेंट थे। क्लियर? बहुत सारे लोग प्रेजेंट थे मेरे अलावा। तो दोस्तों ये जो अदर है ना, ये सिंगुलर है। एक वर्ड होता है अदर्स, वो कब लगता है? जब यहाँ पे प्लूरल लगा हो। तो यहाँ पे मैनी है ना, तो मैनी के संग अदर्स आएगा, ना कि अदर आएगा। तो मैनी के संग आपको अदर्स का यूज करना है, ना कि अदर का। तो सेंटेंस हो गया बिसाइड्स मी मैनी अदर्स वेर प्रेजेंट। तो यहाँ पे आप अदर्स का यूज करें, ना कि अदर। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। नंबर 14 दोस्तों 14 कह रहा है ही कॉट द बॉय, उसने लड़के को पकड़ा, स्टील माई पार्सल, मेरा पार्सल चुराते हुए। उसने लड़के को धर दबोचा मेरा पार्सल चुराते हुए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा किसी भी सेंटेंस में यदि हुआ, हुई, हुए आता है, क्या? हुआ, हुई और हुए, यदि ऐसे कोई वर्ड्स आते हैं तो वो दोस्तों वहां पे हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज करते हैं। ये ध्यान रखेंगे, यदि किसी सेंटेंस में हुआ, हुई, हुए आते हैं तो वहां पे हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। तो मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं? मतलब सेंटेंस होना चाहिए ही कॉट द बॉय, उसने बच्चे को पकड़ा पर्स चुराते हुए। तो स्टील नहीं, ये होना चाहिए स्टीलिंग, STEALING, स्टीलिंग। और सेंटेंस बन जाएगा उसने लड़के को पर्स चुराते हुए, सॉरी मेरा पार्सल चुराते हुए पकड़ा। माई पार्सल मतलब मेरा पार्सल चुराते हुए पकड़ा। एंड दैट्स सिंपल। दोस्तों ये कौन सी वर्ब है? ही कॉट। क्या आपको पता है ही कॉट कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट? जी हाँ, एग्जैक्टली। आप में से जितने लोग कह रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, वो बिल्कुल गलत है। राइट? ये है पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कैच की सेकंड फॉर्म तो कॉट है। आप हर सेंटेंस में मालूम किया करिए कि कौन सा टेंस यूज हुआ है, कहां पे यूज हुआ है। ठीक है? तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। ये था 14 दोस्तों। स्टार्ट करते हैं सेंटेंस 15 एंड द लास्ट सेंटेंस। सेंटेंस 15 कह रहा है बहुत सिंपल, आई एम टॉलर देन यू, इजंट आई? मैं तुमसे लंबा हूं, कैसा नहीं है? भाई मैं तुमसे लंबा हूं, कैसा नहीं है? ये क्वेश्चन है क्वेश्चन टैग का। एक्चुअल में सेंटेंस में यदि लास्ट में कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसे कहते हैं हम लोग क्वेश्चन टैग। क्या बोलते हैं उसे? एग्जैक्टली, उसे दोस्तों बोलते हैं क्वेश्चन टैग। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन टैग? क्वेश्चन टैग का मतलब होता है कि सेंटेंस आगे पॉजिटिव जा रहा हो और बाद में वो क्वेश्चन पूछने से आगे बढ़ा दिया जाए, तो क्वेश्चन टैग कहलाता है। क्वेश्चन टैग का रूल क्या है? क्वेश्चन टैग का रूल ये होता है, पहला रूल, यदि सेंटेंस आगे पॉजिटिव है तो बाद में नेगेटिव होता है। यदि क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट आगे वाला पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव होगा। एक चीज। सेकंड रूल, यदि हमारा सेंटेंस आगे वाला नेगेटिव है तो बाद वाला पॉजिटिव होगा। तो हमने देखा, देखिए आई एम टॉलर देन, ये पॉजिटिव है ना, तो मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा, तो यहां पे नॉट लग गया जो कि सही है। दूसरा, यदि सेंटेंस नेगेटिव होता तो पॉजिटिव हो जाता, लेकिन ये पॉजिटिव है तो हमने नेगेटिव लिख दिया। तीसरी चीज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सेंटेंस में जो वर्ब आती है उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन टैग बनता है। यदि यहाँ पे इज होता तो यहाँ पे इज सही था, यदि यहाँ पे आर होता तो यहाँ पे आर सही था, यदि यहाँ पे हैज होता इधर तो यहाँ पे हैज सही था, लेकिन यहाँ पे एम है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एम से कभी क्वेश्चन टैग नहीं बनते, एम से क्वेश्चन टैग नहीं बनते। तो हम एम को किसमें चेंज करते हैं? हम एम को चेंज करते हैं आर में। तो सेंटेंस बन जाएगा आई एम टॉलर देन यू, आरंट आई, तो आरंट को हम एंट बोल सकते हैं। तो आप यहां पे लिखेंगे AREN', आंट आई। तो सेंटेंस बन गया आई एम टॉलर देन यू, मैं तुमसे लंबा हूं, कैसा नहीं है? आंट आई। ये है क्वेश्चन टैग का रूल। तो मैं आपको फिर समझा देता हूं, क्वेश्चन टैग जो बनते हैं, जो लास्ट वाला क्वेश्चन आता है वो हमेशा अपनी पहली वाली वर्ब के अकॉर्डिंग आता है, लेकिन जो एम का सेंटेंस होता है, जहां सेंटेंस में एम आता है, वहां क्वेश्चन टैग आर लेता है। राइट? तो इसीलिए हमने क्या यूज किया? हमने यूज कर दिया आर। एंड दैट्स व्हाट ऑल फाइनल। तो ये थे दोस्तों हमारे 15 एरर्स एंड आई बिलीव, आई ट्रस्ट कि आपको 15 एरर्स कंप्लीट हुए होंगे, क्लियर हुए होंगे।
यदि कहीं भी कैसा भी कोई भी डाउट है तो प्लीज 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 आप मुझसे जरूर पूछिएगा। मुझे आशा है कि आप मुझसे जरूर पूछेंगे, राइट। कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं आया, जिससे यह है कि मैं अपने आप में और इंप्रूवमेंट दे सकूं। और आप क्या चाहते हैं मुझसे और? सो गाइज, आई विल ट्राई टू सर्व माई सेल्फ बेटर देन टुडे, राइट एवरीबॉडी। सो फिनिश करते हैं आज का सेशन। नेक्स्ट सेशन में लेके आ रहे हैं फिर 15 वोकैबुलरी, और ये एरर का सिलसिला हम लोग जारी रखेंगे। और हाँ, वोकैब का सेशन थोड़ा डिले हो रहा है, मैं साथ ही साथ आपके लिए वोकैब्स भी निकालना स्टार्ट करूंगा। हमारे 18 सेशन वोकैब के निकल चुके हैं, अब आगे की तैयारी हम आज से ही करना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे हंग्री एट होम। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।